हेलो एवरीवन। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नया टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने किया प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मैटर, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे ऐसे करके। इस चैप्टर में हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर जनरली एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी फिजिकल स्टेट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है इन स्टेट्स के ऊपर, इसलिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपस में एक फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिसमें से अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बोला जाता है वंडर वॉल फोर्सेस, जिसमें हमारे पास 4 टाइप की फोर्सेस रहती हैं। सबसे पहले डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्सेस, उसके बाद आती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर उसके बाद आती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और लास्ट में आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इन सबसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सबसे पहली फोर्स हम करेंगे डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं और उनके बीच में कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। वो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल इसलिए होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनमें। अब जैसे हमारे पास दो एटम्स हैं, नॉर्मली इनमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर इनमें से एक का भी चार्ज अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी पोलर बना देता है। अब अगर चार्ज का क्लाउड इस एटम के एक तरफ को आ जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेरी एक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, और अगर इस एटम में डाइपोल इंड्यूस होगा तो ये दूसरे एटम में भी डाइपोल को इंड्यूस कर देता है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर राइट साइड में प्रेजेंट होगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ सकती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स जिनमें टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस हुआ है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं लंदन फोर्स, और इसके लिए दूसरा नाम है विच इज डिस्पर्स फोर्स। ये फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव होती हैं और इनकी इंट्रैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/6 ऑफ द पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आर जो वो डिस्टेंस और इसकी पावर 1/6 है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आती हैं जो परमानेंट डाइपोल को इंड्यूस करते हैं। जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने लंदन फोर्स में टेम्परेरी डाइपोल देखा, यहाँ पर हम परमानेंट डाइपोल देखेंगे। जिससे हम HCl का एग्जांपल लेंगे, जिसमें Cl पे हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इन चार्जेस को हम एक ग्रीक लेटर से शो करते हैं विच इज डेल्टा। तो Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस मॉलिक्यूल में हमें पता चलता है कि जो हमारी ज्यादा चार्ज की डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ को ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू लंदन या डिस्पर्शन फोर्स से, लेकिन उतनी ही वीकर होती है एज कंपेयर टू आयन आयन इंट्रैक्शन। जो नॉर्मल आयंस और आयंस के बीच में इंट्रैक्शन होती है उससे ये वीक फोर्स होती है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होती जाती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ऐसी फोर्स होती है जो उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास टेम्परेरी डाइपोल होता है। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है। अब इसके साथ में कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लूं और इसकी वजह से अगर इसमें जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इसकी वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी डाइपोल होगा। तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इन सबसे डिफरेंट होता है क्योंकि वो हाई पोलर
पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर मैंने सेपरेट से ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आप अच्छे से वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है विच इज थर्मल एनर्जी। अब हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने में मदद करती हैं, लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स जब मोशन में आते हैं उस टाइम पे जो उनकी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रखने में मदद करती है, लेकिन थर्मल एनर्जी उनको अपार्ट रखने में मदद करती है। और जो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इसी चीज का रिजल्ट है कि कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क करती हैं और कैसे थर्मल एनर्जी वर्क करती है। जैसे हमारे पास जब गैस लिक्विड में चेंज होती है फिर सॉलिड में चेंज होती है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रीडोमिनेंट होती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और जब जब ये प्रोसेस उल्टी होती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनती है, वहां पर हमारे पास प्रीडोमिनेंट होती है थर्मल एनर्जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब नेक्स्ट हम कुछ गैसेस लॉ के बारे में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।